वेट लॉस हो गया आपका, 20-25 किलो कम कर लिया, 30 किलो कम कर लिया, 35 किलो कम कर लिया। नाउ बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। वो होती है हमारी मेंटेन्ड। सो आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे 1 साल से अपना वेट मेंटेन करके रखा है और कैसे वेट मेंटेन करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर, डिफरेंस क्या है वेट लॉस जर्नी में एंड वेट मेंटेन करने में। सो आज व्लॉग लंबा कर दिया बिकॉज 2 व्लॉग को मैंने मर्ज कर दिया, बट आप पूरा ज़रूर देखें बिकॉज आप रूटीन भी मिस नहीं कर सकते हो एंड बहुत सारे जो टिप्स दिए हैं वो भी मिस नहीं कर सकते हो, तो ज़रूर। सो राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों, मैं भी अच्छी हूँ। जस्ट अभी ब्लॉग को थोड़ा एडिट कर रही थी, आधा एडिट हो चुका था, आधा रह गया था। और ये ब्लॉग एक्चुअली में आज से 2 दिन पहले जाना था क्योंकि मेरा जो ब्लॉग जाता है वो, जैसे मैं एक ब्लॉग डालती हूँ तो उसका 3 दिन गैप देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मैं आपको समझा रही हूँ, डाइट प्लान दे रही हूँ, एटलीस्ट 3 दिन तो फॉलो करो आप। 3 से 4 दिन बाद फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालती हूँ, पर इस बार 5 दिन हो गए पूरे। आज टुडे 6th डे बिकॉज मुंबई का थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, तो और वही गर्मी थी, गर्मी से थोड़ा सा चेंज हुआ, हल्की से ठंडक हुई तो मैं रात भर एसी चला के सोती रही, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बंद ही नहीं किया, मॉर्निंग में उठी तो कफ एंड कोल्ड पकड़ लिया। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेन काम तो मेरा आप लोगों को समझाना होता है, बोलना होता है। जब गले ही साथ नहीं दे रहा था तो मैं वो ब्लॉग कैसे डालती जो अभी आप आगे देखोगे। एंड टुडे वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को, एक वज़न के बारे में, वेट लॉस के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्किन के बारे में, हेयर के बारे में एंड मेंटेन के जिनका वेट लॉस हो चुका है वो मेंटेन क्या करें, मेंटेन में ऐसा क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों से बात नहीं करी। सो आई थॉट के सामने से मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे दूँ एंड कुछ अच्छी बातें हेल्थ के लिए मैं आपसे करूं, उसके बाद हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज़ व्हाट आई ईट इन अ डे। सुबह से लेकर रात तक का रूटीन है। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, जो जिनकी वेट लॉस जर्नी चल रही है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। कोई जिनकी वेट लॉस जर्नी चल रही है वो क्या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं वो मैं बता दूं। धनिया पानी तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि डिटॉक्स वाटर आपको लेना है। मैं लेती हूँ हफ्ते में 4 से 5 दिन ये धनिया पानी, चाहे मैं मॉर्निंग में ले लूँ चाहे बिफोर गोइंग टू बेड। डिटॉक्स पानी मैं हमेशा लेती हूँ बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि वेट लॉस जर्नी मेरी ख़त्म हो गई तो अब नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपने ये वाले किशमिश वाटर लेती हूँ एंड अंजीर, एक अंजीर और ये लेती हूँ। ये मैं हमेशा किसी भी डाइट प्लान में ये मैं फ़िक्स रखती ही हूँ कि ये आपने लेने ही है। एंड मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है ये रिचुअल फॉलो करते करते एंड इट्स विजिबल ऑन माई फेस, एक्चुअली विजिबल इन माई हेयर। एक छोटी सी चीज़ है जिसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। 5 बादाम रात में भिगो के रख देने हैं, छील के इसे लेना है डेली रूटीन में। ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें आप कभी भी, ठीक है। इसको च्यू कर करके खाया। उसके बाद अगर अगस्त्य की छुट्टी है तो फिर मैं उसके बाद एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ। आधे पौन घंटा एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट लूँगी। क्योंकि छुट्टी थी, क्रिसमस में 10 दिन की छुट्टी कर दी गई स्कूल में, तो एक्सरसाइज कर ली मैंने अपनी। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उसके लिए मैं अलग ही वीडियो बनाती हूँ, और एक्सरसाइज शूट करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्सरसाइज करने के बाद और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया और पानी वानी भी पिया है। उसके बाद 15-20 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट बनाया, जो बनाया मैंने चीला प्याज और टमाटर का। जैसे मैंने आपको बताया ये कोई डाइट प्लान नहीं, दिस इज़ माई व्हाट आई ईट इन अ डे, जो कि मैंने साल भर होने वाला है, मुझे मेरा वेट मेंटेन रहा है। सो इस तरह से आप अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ। एक्चुअली में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटेन, हाउ टू मेंटेन, उसका क्या डाइट प्लान होना चाहिए, कैसे फिर एक बार वज़न घटा लिया उसको कैसे हम मेंटेन रखें, वो सारी चीज़ें मैंने एंड के वीडियो में बताया है। ताकि कुछ लोगों को ना रूटीन देखना ज़्यादा पसंद होता है, फिर बाद में आप लेकिन सुन ज़रूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो यहाँ पर मेरा चीला रेडी हो गया, उसमें मैंने हाफ स्पून घी लगाया। वो हालांकि अगस्त्या के लिए था, बेटे के लिए, ये मेरे लिए बन रहा है। सो ये 2 चीले का बैटर था, मैं एक ही चीला लूँगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर पोर्शन साइज़। ज़रूरी नहीं है 3-4 चीले आप सटका लें मॉर्निंग में, फिर लंच में अलग, फिर तो ये चीज़ भी गलत है, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड ओवर ईटिंग। सो किसी भी हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी वे में कैसे खा लेना है
वो होता है अनहेल्दी तरीका जीने का। आप 4 चीले आपने खा लिए, जल्दी जल्दी खा ली हपड़ पड़ करके, है ना, तो वो कुछ शरीर में लग नहीं रहा है आपका, और वेट अलग गेन हो रहा है। अब बहुत ही आराम, जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं ना बहुत शांति से आराम से, वैसे ही खाने को एक पूजा की तरह हमें अच्छे से खाना चाहिए। चाय पिए, बहुत शांति में खाना भी खाइए। एक जगह आप खा रहे हो, दूसरी जगह चिल्ला चीखी कर रहे, अरे वो किचन में रखा है, अरे ये कर देना वो कर देना, या फ़ोन पे बातें कर रहे हो, या खाते वक्त बातें कर रहे हो किसी चीज़ से, तो वो लगता नहीं है खाना, है ना, कहीं नहीं जाता। वो लगेगा क्या, उससे वेट वज़न ही बढ़ेगा, चाहे हमारा एक चीला खाओ चाहे 4 खाओ, है ना। तो हमेशा जो ये खाने पीने का टाइम भी आपका खुद का टाइम होता है, मी टाइम, तो उसको बड़ी शांति से चुपचाप से खाना चाहिए, है ना। पूरा कंसंट्रेशन खाना खाने को दो, हर बाइट को एंजॉय करो, च्यू कर करके खाओ। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ना, तो उसको चबा चबा के खाएं आप अच्छे से खाने को। और मैं बता दूं, मैं मॉर्निंग में आधा कप चाय ले चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना, क्योंकि मैं अगर आधा कप चाय नहीं लेती हूँ तो मेरा सर दर्द हो जाता है। मैंने आधा कप इसलिए लिया क्योंकि मुझे चीले के साथ चाय बहुत पसंद है, तो मैंने लिया। सो दिस इज़ माई मेंटेन डाइट, नॉट वेट लॉस। वेट लॉस में हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, वेट लॉस जर्नी में। यहाँ पे मैंने मिड ब्रेकफास्ट में लिया अपना एक एप्पल, ऑब्वियस है। उसके बाद आती है लंच की बारी। आज लंच में मैं जो रेसिपी बता रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इन विंटर। ये है मेथी और पापड़ की सब्ज़ी, ठीक है। मेथी को मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। मॉर्निंग में ही भिगो दिया था, मुझे दोपहर में बना था। उसका पानी मैंने ग्लास में भर के रख लिया, फीका नहीं है, बिकॉज़ वो उसको मैं गर्म करके पी लूँगी किसी भी टाइम पे, है ना। लेकिन जब भी मेथी को भिगोएं एक बार वॉश कर लें, उसके बाद भिगोएं, है ना, ठीक है, ताकि आपको उसका पानी ना फेंकना पड़े। सो ये हैं 2 पापड़, 2 तो नहीं, मैंने 4 पापड़ डाले थे, बिकॉज़ ये मेथी पापड़ की सब्ज़ी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपने एक भी पापड़ नहीं डालना है, अकेला मेथी की सब्ज़ी आप बनाएं खूब सारा प्याज डाल के, ठीक है। रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। सो इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने तोड़ लेना है। सो वेट लॉस के बाद मैंने कैसे अपने आपको अपने वेट को कैसे मेंटेन किया, एंड पूरी लाइफ मेरा मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी वेट लॉस जर्नी होती है वो हम ऑलमोस्ट 100% वो लाइफ टाइम नहीं फॉलो कर सकते हैं, पर 90% हम वही फॉलो करते हैं। 10% हम वो भी ऐड कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो हमने छोड़ दी थी उस दौरान चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आप हमेशा के लिए ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकते हो, है ना। तो बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड मैंने एंड में बताई हैं, ज़रूर देख लेना। तो सिंपली मैंने ऑयल डाला है, उसमें हींग डाली है, और जीरा नहीं डलता है इसमें, और लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट डाला है। आप लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें, और प्याज डाली एक बड़ी वाली। और प्याज इसमें ज़्यादा पकाते नहीं, क्योंकि इसमें हल्की कच्ची प्याज बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरह से ये सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, अपने लंच टाइम पे इंक्लूड करें। और अगर रात में खा रहे हैं तो रात में भी खा सकते हैं हम 1 कटोरी, ठीक। ध्यान रखें, फिर आपने पापड़ नहीं डालना है उसमें। आप 1 कटोरी ये सब्ज़ी और 1 कटोरी दाल ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका डिनर क्या है रात में उस दिन का, है ना। कभी कभार दाल खिचड़ी भी होती है, कभी कभार दाल चावल भी होता है, इस तरह से। ये काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी, चाहे लंच में खाओ डिनर में खाओ। और उसके बाद अच्छे से इसको फ्राई करके प्याज को वगैरह को, उसके बाद हमने ये मेथी डाल दी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है। विंटर के दिन टाइम पे बहुत हेल्दी होती है। जैसे करेला हेल्दी होता है ना, वैसे ये भी बहुत हेल्दी होती है। आपकी जितनी भी स्वेलिंग वगैरह है, कुछ भी है, ब्लोटिंग है, इसको खाने से चली जाएगी। 5 चीज़ों का हमेशा इंसान को ख्याल रखना चाहिए। अगर वो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाला है, वज़न कम करने वाला है, या वेट लॉस हो चुका है, मेंटेन पे है, या ज़िंदगी भर खुश रहना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, तो सबसे पहली बात, पानी खूब पिएँ, जितना पी सकें उतना पिएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8-10 लीटर कोई भी नहीं पी पाएगा, क्योंकि जो लोग बहुत कम पीते हैं ना, उनके लिए ये सेंटेंस है कि जितना पी सकें भाई उतना पी लो। तो मिनिमम कम से कम आपको 2 लीटर तो पीना ही है। मैक्सिमम अगर 3-3.5 लीटर पी लिया आपने, तो बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, स्किन पे ग्लो मिलेगा, हेयर फॉल कम होगा। दूसरी बात, अपनी नींद को पूरा करें। 8 घंटे की नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी बात, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जो कि एक झूठ है, वो तो लोगे ही। लेकिन जब एक्सरसाइज करोगे, रोज़ व्यायाम करोगे, हेल्थ का ख्याल रखोगे, तो जो स्ट्रेस लेवल है ना, अपने आप कम होगा। क्योंकि योग एंड मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है कि वो आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को कम कर देता है, आपके डिप्रेशन तक को भी कम कर देता है, बशर्ते आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी ही पड़ेगी तब। लग गई मेरी थाली, और इसके साथ मैं ले रही हूँ मूली का पराठा एक, यस।
सो ये भी पराठा मल्टीग्रेन पराठा है, इसमें बेसन है, आटा है, सारे मिक्स करके मैंने मूली का पराठा बनाया। सो 1 इज़ इनफ। अगर मुझे और पेट नहीं भरा तो मैं आधा और ले लूँगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन टू चेक योर पोर्शन साइज़। सो अब मैंने मिड इवनिंग स्नैक्स में लिया एक तिल का लड्डू। यस, और क्योंकि अभी ये मौसम चल रहा है ना, सीजनल चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए हमें, जैसे तिल का अभी मौसम चल रहा है। सो आप भी अपने घर में बना के रखें तिल के लड्डू। वैसे तो जो रागी का लड्डू होता है वो तो आप 12 महीना खा सकते हो, है ना, इसलिए उसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर कर दूँगी। इसकी रेसिपी मैं अभी बनाया, एक बार और बनाऊँगी अभी जनवरी में, तब मैं बता दूँगी। अदरवाइज तिल के लड्डू बहुत ईजीली बन जाते। सो थाली में मैंने क्या क्या खाया था, लंच की थाली में पराठा था एक मूली का, मल्टीग्रेन रोटी थी वो, मतलब रोटी नहीं, मतलब आटा जो मैंने डो बनाया था उसमें बेसन था, सारे आटा मिक्स करके मूली का पराठा बनाया था, और नॉट स्टफ़ था वो, उसी में मार लिया था मूली कस के। उसके अलावा कोफ्ता था। कोफ्ता जो बना था, ग्रेवी तो सभी सेम ही होती है, सिर्फ कोफ्ते मैंने पानी में बॉयल किए थे, स्टीम किए थे, वो फ्राइड कोफ्ते नहीं थे। चटनी था एंड मेथी पापड़ की सब्जी। सो डिनर में मैं बना रही हूँ आज ग्रेवी वाली टोफू की सब्ज़ी। आप ज़रूर इस रेसिपी को देखें एंड बनाएं अपने लिए, वेट लॉस जर्नी में बनाएं, डिनर में खाएं, लेकिन आपको राइस नहीं खाना है इसके साथ, ना ही रोटी खानी है, ठीक है। अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगी डिनर में टोफू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, तो 1 बाउल टोफू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली विथ 1 बाउल ऑफ सैलड डिनर टाइम पे, बिकॉज टोफू ऑलरेडी इतना प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत हैवी होता है एक्चुअली, ये पनीर से भी ज़्यादा हैवी लगता है मुझे, ठीक है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में खाती थी ना, लेकिन मैं इस टाइम ना रोटी चावल दोनों नहीं खाती थी, इसके साथ सिर्फ एक बाउल भर के खाती थी, एंड इट्स वेरी इनफ टू हैव 40 to 50 मैक्सिमम 40 ग्राम पर सर्विंग आप ले सकते हो पनीर या टोफू का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है, 250 ग्राम है हालांकि, लेकिन क्योंकि ये 3 लोगों के लिए बन रहा है, सो इट्स इनफ फॉर मी। और यहाँ बना कैसे रही हूँ ये देखिए आप। सबसे पहले इसमें हरी धनिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं बनाती हूँ ना सेम टू सेम बनाओ, बहुत टेस्टी बनेगी। हरी धनिया धो के डाल दें, एक मिर्ची डाल दें, और एक कांदा डाल दें, एक टमाटर डाल दें, थोड़ा सा अदरक डाल दें, और पूरे को ग्राइंड कर लें। लहसुन बिल्कुल मत भूलना डालना। और सो ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैं जैसे मैंने बताया कि मुझे थायराइड वगैरह था, तो मैं 15 दिन में एक बार ले लेती थी, महीने में 2 बार। जैसे कि सोयाबीन है, टोफू है, इवन जो वीगन होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज दे डोंट ईट इवन एनिमल प्रोडक्ट ऑल्सो, नॉन वेज तो छोड़ो। सो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो यार एग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ना उनके लिए इतना बढ़िया ऑप्शंस रहते हैं यार, मतलब जब वेट लॉस कराओ ना तो फटाफट और होता है, क्योंकि एग ऐसी चीज़ है ना, इंसान मॉर्निंग में भी ले सकता है एंड इवनिंग में भी ले सकता है ना। एग ऐसी चीज़ है कि भाई उससे पेट बहुत जल्दी भरता है, और प्रोटीन भी जाता है, एंड वेट लॉस बढ़िया होता है। सो अगर आप एगिटेरियन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर डिनर में एग लें with some sauté vegetables, 2 boiled egg with दैट येलो वाला पार्ट, ओके। सो उसके साथ रोटी चावल नहीं लेना है। अगर आपने 2 एग ली हैं, बॉयल्ड ली हैं, रिमूव दैट येलो वाला पार्ट एंड हैव सम सॉटे वेजिटेबल्स विद इट। अमेजिंग, आपका पेट ज़रूर भर जाएगा, इवन ओवर हो जाएगा। तो उसके साथ रोटी चावल की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द ऑप्शन, मैं अदर ऑप्शन दे रही हूँ। अदरवाइज़ यू आर वेजिटेरियन लाइक मी, तो मैं टोफू है, पनीर है, सोयाबीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप खा सकते हो प्रोटीन के लिए, ठीक है। मैं अपना बताऊँ, मैंने रात में बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई है अपनी वेट लॉस जर्नी में भी, इवन अप टिल नाउ मैं रोटी खाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि वेट बढ़ जाएगा, नहीं, वेट तो अब बढ़ ही नहीं सकता है मेरा, है ना, किसी भी कीमत पे। एक्चुअली अभी मैंने वो आदत बना ली है, लाइक या तो सूप लेती हूँ मैं बढ़िया वेजिटेबल का, नहीं तो दाल चावल, दाल खिचड़ी। मैं रात में हमेशा राइस ही खाया मैंने। वेट लॉस जर्नी में भी मैंने राइस का जो पोर्शन है वो रात में ही रखा है। कोई चीज़ ऐसी भारी भरकम होती है, लाइक टोफू की सब्ज़ी इतनी हैवी होती है कि उसके साथ राइस भी नहीं ज़रूरत पड़ती। अभी खा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑन मेंटेन मोड, है ना, बट वेट लॉस के दौरान बता रही हूँ। तो एक बाउल काफ़ी है भर के टोफू की सब्ज़ी। आप 40 to 50 ग्राम टोफू ले सकते हैं एक बार में,
है ना। तो इसके साथ ना चावल की ज़रूरत है ना रोटी की ज़रूरत है। तो अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं लेती थी, तो कोई सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें रोटी चावल की भी ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ मैं चावल लेती हूँ, दाल के साथ चावल लेती हूँ, मैं सब्ज़ी के साथ चावल लेती हूँ। मान लो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई रात में, तो उसमें चावल की ज़रूरत नहीं है। टोफू की सब्ज़ी में चावल ज़रूरत नहीं है। या खूब सारी सब्जियाँ वेजिटेबल, अब मैंने वो बनाया सूप टाइप का सब्ज़ी जो मैं कटोरा भर के खा रही हूँ, तो भी चावल और रोटी की ज़रूरत नहीं है। बट राइट नाउ दिस इज़ माई रूटीन वॉट आई ईट एंड सो आई एम गोइंग टू ईट। इवन मैं डेली राइस खाती हूँ रात में, दाल चावल, दाल खिचड़ी, सब्ज़ी चावल, इस तरह से मेरा डिनर होता है रात में। सो मेरा डिनर हो गया है एट द टाइम ऑफ 7 to 7:30। सो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान सीखी हैं, और जो इंसान जो वेट लॉस करता है ना, वो अपनी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखता है। जो अपनी पूरी लाइफ वो करता है ना, तो उसको कभी भी छोटी से छोटी बीमारियां नहीं लगती। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है, हेल्दी रहता है, फिट रहता है। खूबसूरत लगता है इंसान जब हेल्दी होता है, फिट होता है, क्योंकि उसके चेहरे पे वो तेज़ लगता है जब आप हेल्दी रहते हो। समझ में आई बात। सो ये हो गया हमारा बिफोर गोइंग टू बेड टी, जो कि मेथी का पानी है। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड शेयर दिस वीडियो। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी हम और बातें करते हैं। मेंटेन वेट लॉस जर्नी पे आते। वेट लॉस हो गया आपका, 20-25 किलो कम कर लिया, 30 किलो कम कर लिया, 35 किलो कम कर लिया। नाउ बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। वो होती है हमारी मेंटेन्ड वेट लाइफ। सो मेंटेन में कुछ नहीं होता कि बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो चीज़ हमने छोड़ रखी होती हैं अपने वेट लॉस के दौरान, उन्हें हम थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी एक मेंटेन जो डाइट प्लान होता है, या मेंटेन लाइफ बोल दो, मेंटेन के बाद कुछ और नहीं आता, नॉर्मल नहीं आता है, वही होता है सेम टू सेम। मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ टाइम। क्यों मेंटेन नहीं करना चाहेंगे हम अपने आप को? लाइफ टाइम नहीं करना चाहेंगे? हमारी स्किन अच्छी लगे, हम सुंदर लगे, हमारी बॉडी टोन लगे, हम कोई भी ड्रेस पहने एट एनी एज, है ना, स्टनिंग लगे, तो वो मेंटेन का कोई एक पर्टिकुलरली टाइम नहीं होता। जैसे वेट लॉस जर्नी होती है, वो मेंटेन जर्नी नहीं होती है। मेंटेन जर्नी इज इक्वल टू योर होल लाइफ। यू हैव टू बी हेल्दी। आप पूरी लाइफ हेल्दी नहीं रहना चाहते, आप पूरी लाइफ दुबले नहीं रहना चाहते, आप पूरी लाइफ क्या पॉजिटिव माइंड नहीं रहना चाहते, तो वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। सो मैं कहती हूँ ना कि डाइट प्लान ऐसी फॉलो करो जो डाइट प्लान के अंदर फॉलो करो, मतलब वो चीज़ फॉलो करो जो आप ज़िंदगी भर आपके किचन में आप अफोर्ड कर सको, आप ज़िंदगी भर बना सको अपने किचन में। आपके घर में जो ट्रेडिशनल फूड है वो आप खा के फॉलो करो। वही मैं कह रही हूँ, मेंटेन जर्नी जो होती है वो सेम होती है कि अब बस पूरी लाइफ आपको इस चीज़ को मेंटेन रखना है, हेल्दी मूड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा अच्छा खाना है। सो खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, एंड आपको मिलता है उससे एक पॉजिटिव माइंड, एक कॉन्फिडेंट, एक लुक्स, स्किन अच्छी मिलती है, हेयर अच्छे मिलते हैं, एंड छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ना, ओबेसिटी, पीसीओडी, थायराइड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बीपी हाई, बहुत सारी होती हैं। उन सब से आप कोसों दूर रहोगे, है ना। और कम खाओगे, चिड़चिड़ाहट होगी, इम्यूनिटी जाएगी आपकी, गट हेल्थ जाएगा आपका, चिड़चिड़ाहट होगी, एंजाइटी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन वेट ज़रूर मेंटेन रहेगा आपका। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला पाथ चुनना है, कि खूब अच्छा अच्छा खा के और रोज़ व्यायाम करके अपने आप को मेंटेन रखना है, हेल्दी रखना है इनसाइड एंड आउटसाइड, या फिर कम खा के, जो आपने वेट लॉस जर्नी में कम खाया था, बहुत ज़्यादा कम खाया था, उसी को आप ज़िंदगी भर फॉलो करते रहोगे, और उससे फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। आई डोंट वांट टू से दोज वर्ड्स इवन। तो इसीलिए ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप जब मेंटेन लाइफ में आते हो ना, तो आपका 2 से 3 kg बढ़ता है। अब उसको आपको कैसे कम करना है, वो सारी चीज़ें खा के, 80% हेल्दी फूड खा के एंड 20% अनहेल्दी फूड खा के फ्रॉम आउटसाइड, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, है ना। लाइफ में तो चलता रहता है ना ये चीज़, ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर आप घर पे ही लॉक करके बने रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। जाओगे तो वही ना, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जाओगे ही ना बाहर, तो खाओगे ही बाहर, तो उससे क्या है ना, आपका वेट बढ़ेगा। बट उसको आप कम भी कर लोगे, बैक टू योर होम घर आके फिर कम कर लोगे, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर आपका मान लो 60 kg और आप 70 पे फिर पहुंच गए, तब पहुंचते हो जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, अनहेल्दी खा रहे हो, वीकेंड्स मना रहे हो, महीनों हो गए, घर आके भी आप वीकेंड्स मना रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, तब जाके आपका 10 से 15 फिर से आप वही वेट गेन कर लेते हो। समझ गए क्या हो गया कि जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था
वो मैंने कैलोरीज़ पे डाला था कि कैलोरीज़ कितना इम्पोर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में। इवन कैलोरीज़ के बारे में मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो आगे भी फैमिली जुड़ने वाली है, सो मैं उनको सिर्फ व्यायाम, एक्सरसाइज एंड वर्कआउट का इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट डाइट प्लान, इट्स नॉट ऑल अबाउट वेट लॉस। ये सारी चीज़ें कुछ वक्त के लिए होती हैं, 6 महीने में, 1 साल या 1.5 साल में आपका वेट लॉस हो जाता है। जो 100 के अबव होते हैं उनका 8 से 9 महीना लगता है, जिनका 10 से 15 20 केजी का टारगेट होता है उनका 6 मंथ में हो जाता है। बट उसके बाद क्या है ना, ज़िंदगी भर वेट लॉस तो नहीं करते रहेंगे ना, है ना। लेकिन लाइफ टाइम हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे एक्सरसाइज, व्यायाम किसी भी तरीके का, आप साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉक करो, कोई भी हो कोई भी तरीके का एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए पर डे 1 आवर आपकी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए। हर रोज़ डेली नहीं, चलो हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा अपनी बॉडी को दें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, किसी भी टाइम करें, बस खाली पेट होना चाहिए। इससे आपका ना जो वेट है ना वो मेंटेन भी रहेगा। वेट तो मेंटेन रहेगा, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी बॉडी लीन लग रही है या टोन लग रही है। जो लोग दुबले ऑलरेडी हैं नेचुरली, उन्हें भी योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, उनका पॉजिटिव माइंड रहता है। मैंने ये देखा है, जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो या पसीने बहाते हो ना, आपका जो नज़रिया है ना लाइफ को लेके एक पॉजिटिव हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जाता है। पहले अगर, क्योंकि जो मैं करती हूँ ना तो मुझे उस चीज़ का पता चला है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, जो सामने सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे हो जाता है, एक्सरसाइज योगा करने से पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे, हमारे घर में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बट फिर भी आप उसमें आप खुद पॉजिटिव हो जाओगे। प्रॉब्लम्स जाए ना जाए वो तो रहेंगे, वो लाइफ है, वो तो रहनी है। लेकिन जब आप उनमें, उन प्रॉब्लम्स में रह के आप पॉजिटिव एक नज़रिया देखोगे, उसमें आप जब रहते हो ना, तो आपको ना स्ट्रेस होता है, ना आपको छोटी छोटी बीमारियाँ पकड़ती, ना आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आते हैं, ना आपको डिप्रेशन होता है, ना आपको एंग्जाइटी होता है ना। तो ना आपका बीपी लो एंड हाई होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करें। जब आप 1 महीना अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, हफ्ते में 5 दिन, तो आप खुद नहीं छोड़ पाओगे। क्या होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। वेट लॉस में क्या होता है कि जिसका टारगेट 20-25 किलो का है या 30 किलो का है, 35 किलो का है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट मंथ में हम कार्ब्स हटा दें, सेकेंड मंथ में फिर हम कार्ब्स ले आएँ, थर्ड मंथ में हम कुछ और ले आएँ। तो ये अप एंड डाउन वाली सीरीज़ चलती रहती है ना, थोड़ा सा वेट को लेके डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर एज अ कॉमन मैं कहूँ, क्योंकि इतने हज़ार लोग जुड़े हैं मेरे से, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी, या मेरे लिए, मैं खुद के लिए जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मेंटेन करने के लिए सिर्फ ये होता है कि जो वेट लॉस में हम जो चीज़ें छोड़ देते हैं थोड़े कुछ वक्त के लिए, उन्हें हम धीरे धीरे अपनी नेचुरल लाइफ में, अपनी जो लॉन्ग टर्म हमारी जर्नी है, हमारी पूरी ज़िंदगी की, हम वो चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। सो मेंटेन वेट को का मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, कि 80% आपको हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है एंड 20% अनहेल्दी। यस, 20% अनहेल्दी, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ। बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी में बाहर घूमने भी जाएंगे, हम वीकेंड पे संडे को बाहर खाना खाने भी जाएंगे, हमें चाट पकौड़ा भी खाने, हमें गोलगप्पे भी खाने हैं, है ना, हमें टिक्कियाँ भी खाने, हमें बर्गर भी खाना है, हमें पिज़्ज़ा भी खाना है, हमें सब खाना है भाई। 20% का मार्जिन रहता है। अब जब आप इस मेंटेन लाइफ में आते हो, वेट लॉस मेंटेन, तो मेंटेन का क्या मतलब होता है? आपने किसी 50 की एज में कोई लेडी देखी हो एंड शी लुक स्टनिंग, ब्यूटीफुल एंड फिट, तो हम क्या बोलते हैं कि कितना अच्छा मेंटेन किया है ना। 50 की एज में 40 की लग रही, स्किन पे कितना ग्लो है, कोई भी दाग धब्बा नहीं है, डार्क सर्किल नहीं है, हेयर शाइन कर रहे हैं, तो वो मेंटेन कैसे किया है? वेट लॉस वाला मेंटेन नहीं है, वजन का। देखो, वजन तो 1-2 किलो चलता रहता है। देखो, जब आप मेंटेन वाली डाइट प्लान पे आते हैं तो आपको 2 kg पड़ता है, मैं बता रही हूँ। बिकॉज फिर वो 2 kg जो बड़ा है, 2-3 kg, वो आपको आपकी रेगुलर लाइफ में कैसे कम करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो 2 किलो होता है ना, वो डाउन हो जाता है, अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, वो लाइफ टाइम होता रहता है ना, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे कि मेरा है, अब मैं कहीं बाहर गई हफ्ते भर के लिए, जो मैं जा चुकी हूँ कई बार, तो हफ्ते 10 दिन में मेरा मान लो 53 है, तो मेरा 55 हो जाता है। दैट्स इट। अपने घर में आती हूँ, वही रूटीन फॉलो करती हूँ, वही योगा, वही वॉक कर लेती हूँ, अपने आप वो 53 हो जाता है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आज से ही स्टार्ट कर दो। और आपको अगर मिरर के सामने खड़े होके ये बोलना है ना कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे ऑन।
एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट, सो ब्यूटीफुल। एंड एक होता है ना, एक पॉजिटिव अप्रोच हो जाता है जब आप हेल्दी होते हो। सो हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आपने दुबले ही दिखना है, बिल्कुल लीन ही दिखना है, नहीं, आपका वेट वज़न इतना नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर द लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अबाउट हेल्थ ऑल्सो। आप ज़्यादा मोटे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, 80-90 किलो के हो गए, एंड इफ़ यू आर सेइंग कि हम जैसे दिखते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं, और मोटापे पे ये नहीं बोलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट दी बॉडी शेमिंग, इट्स अबाउट योर हेल्थ। आई नो एवरी गर्ल इज़ ब्यूटिफुल in their own way, and every girl must be so confident whatever she is carrying, the weight, color and language. That does not mean it all about the health purpose. I am saying कि ना बहुत ज़्यादा दुबले हो और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैट हो, बीच के हो, जिनको बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं जाना है कि हम ये ड्रेस पहने वो ड्रेस पहने या कॉन्फिडेंट लगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया हमें नहीं पहनना है ये सब, या हमें नहीं दिखना है लुक वाइज अच्छा, हम तो जैसे हैं। उन लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि भाई चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हेल्दी तो रहो भाई, बीच के तो रहो।